सो गाइस चाइना से एक काफी बड़ी और शॉकिंग अपडेट निकल कर आ रही है और क्या इस अपडेट से भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। गाइस अगर आप न्यूज सुन रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि कैसे अभी अभी चाइना से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कैसे चाइना से जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने काफी बड़े अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट चाइना से निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि ये राशि $15 बिलियन से ऊपर की है। अब इस इंसिडेंट पर आपके दिमाग में कई सारे सवाल आएंगे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। चाइना जिसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर इस इंसिडेंट से भारत को क्या फायदा हो सकता है। गाइस अगर हम बात करें पूरी कहानी की तो जो चाइना में अभी काफी ज्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो इसे देखकर जो इन्वेस्टर हैं वे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जिस तरीके की रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि कैसे चाइना की जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए जो इन्वेस्टर ने पहले वहां पर इन्वेस्ट किया था चाइना की ग्रोथ को देखते हुए और अब क्योंकि वे काफी ज्यादा नेगेटिव में जा रही है तो वे लोग अपने पैसे को वहां से पुल आउट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैसे 2024 के अप्रैल से लेकर जून तक जो इसका सेकंड क्वार्टर था वहां पर 15 बिलियन से ऊपर के अमाउंट को जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसे चाइना के मार्केट से पुल आउट कर लिया गया है। इस डाटा की पुष्टि करी थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ने। पर ये सब क्यों हो रहा है जबकि 2021 में तो हमें चाइना में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। बताया जा रहा था कि कैसे कोविड के सिनारियो के बाद 2021 में चाइना में हमें 345 बिलियन से ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट होते हुए नजर आया था। पर सवाल यही है कि आखिर ये सिनारियो क्यों आया है। तो हमें ये समझना होगा कि इस सिनारियो के आने के पीछे कई सारे रीजंस है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिनारियो, चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन जो उसमें अभी स्लो डाउन चल रहा है, खासकर चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर था। चाइना की जो 30 वर्षों की पिछली ग्रोथ थी उसमें रियल एस्टेट सेक्टर का काफी बड़ा हाथ था जिसमें हमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं जो कि उनका प्राइस था उससे भी आधे हो चुके हैं। क्या तुम ऐसा सिनारियो भारत में इमेजिनेशन भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो कि तुमने समझो कि 20 लाख रुपए एकड़ की जमीन खरीदी है और तुम्हारी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़ हो जाए तो सोचो कितना नेगेटिव सिनारियो चल रहे हैं वहां पे। इसे चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस के नाम से जाना जा रहा है। वही एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है जियोपॉलिटिक टेंशन। सो गाइस आई होप अगर आप प्रेजेंट टाइम में जियोपॉलिटिक पर नजर बनाए रखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि कैसे अभी यूरोप में हमें दो बड़ी वॉर देखने को मिल रही है, एक इजराइल फिलिस्तीन के बीच, वही दूसरी रशिया और यूक्रेन के बीच। पर आपके दिमाग में यही सवाल होगा कि आखिर इसमें चाइना का क्या रोल है। तो गाइस चाइना जो कि कहीं ना कहीं एक साइड को बैकएंड करता है, जैसे कि यहाँ पर हमें दो ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। एक ग्रुप जिसमें यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका और इजराइल है, यूक्रेन है, वही एक ग्रुप जहां पर रशिया, चाइना, टर्की और ईरान जैसी कंट्रीज है। अब क्योंकि चाइना जो कि अमेरिका के अपोजिट वर्क कर रहा है, वहीं यूरोपियन कंट्री जो कि रिच कंट्रीज है जो कि ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं या फिर अमेरिकन जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया था, कहीं ना कहीं उन पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और ऐसे सिनारियो में एक बड़ी वॉर होने का काफी बड़ा डर होता है। और ऐसी चीजों को देखते हुए सेंटीमेंट क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, खासकर ऐसी कंट्रीज जो कि आपके अपोनेंट हैं, अपोनेंट टीम के हैं, तो वे अपने इन्वेस्टमेंट को पुल आउट कर लेती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की चाइना की पॉलिसी देखी जा रही है, चाइना की अग्रेशन की पॉलिसी देखी जा रही है, तो चाइना का सब्स्टिट्यूट पूरी दुनिया तलाश रहा है। यानी कि जो चीज लोग चाइना से लेते थे वही चीज लोगों को चाहिए लेकिन कहीं और से। यही नहीं, एक और रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो रही थी कि कैसे जो चाइना का ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी एक इसके पीछे का रीजन है क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑटोमोबाइल प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया था। अब क्योंकि ईवी व्हीकल का दौर आते जा रहा है तो जो पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग हब है उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और इस तरीके के फ्यूचर को देखकर जो फॉरेन कार इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन प्लांट्स के लिए इन्वेस्ट किया था, इसलिए वे वहां से अपने अमाउंट को पुल आउट कर रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि चाइना जिसकी जीडीपी लगातार गिरती जा रही थी, अब इस जीडीपी को संभालने के लिए उन्होंने एक नया कदम उठाया। आई होप आपको ये बात पता होगी कि कैसे जापान, भारत और चाइना हर कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, यानी कि ब्याज। जैसे कि हमारी इंडिया में हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है 5-6-7 के आसपास, 7-5-6% के आसपास। वहीं जापान में तो नेगेटिव है और तो और चाइना उसका भी काफी ज्यादा हाई था क्योंकि जापान में जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है तो लोग वहां से अमाउंट को लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि इंडिया की जीडीपी बढ़ती थी, जापान की नहीं। ठीक वैसे ही चाइना, जहां पर चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। इंटरेस्ट रेट घटाने के कारण जो मनी है वह सर्कुलेशन में आ जाती है। जैसे कि अगर आपको ब्याज कम मिलेगा तो आप उसे इन्वेस्ट करना चाहोगे, आप दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ जाते हो जहां पर आपको फायदा ज्यादा हो, जैसे कि शेयर मार्केट या रियल एस्टेट या फिर कुछ नया बिजनेस। यही नहीं, आप अगर कोई नया काम शुरू करने चाह रहे हो तो आपको कम रेट में कम इंटरेस्ट में पैसे भी मिल जाते हैं। अब इससे ओवरऑल ये होता है कि मनी सर्कुलेशन में आ जाती है और जीडीपी बढ़ने लगती है। अब ये तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो कि उस कंट्री में इन्वेस्ट ही देखकर करते हैं क्योंकि यहाँ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे जापान, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में था, तो वहां से लोग पैसे को लेकर चाइना जैसी जगह पर इन्वेस्ट करते थे, भारत जैसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ब्याज तो ज्यादा मिलना ही है। और हालांकि चाइना की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर उनकी कंट्री में आए, लेकिन अब वहां पर कुछ सिनारियो इस तरीके के हो चुके हैं कि उल्टा चाइना के लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में बातें निकल कर आई कि कैसे चाइना से 39 बिलियन के
आसपास का अमाउंट चाइना के पीपल बाहर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये भी रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कैसे जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं या फिर फ्यूचर को देखते हुए जो कंपनीज है या सेक्टर है उनमें ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि ईवीज व्हीकल या फिर बैटरी फैक्ट्रीज, बैटरी निर्माण कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल जिस तरीके के सिनारियो नजर आ रहे हैं, चाइना जो कि अभी अपने फॉरेन इन्वेस्टर के मामले में नेगेटिव चल रहा है और लोग वहां से पैसे निकाल रहे हैं, पर यहाँ पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि जब लोग पैसे निकाल रहे हैं तो वे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कैसे हम फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें। इससे होता यह है कि हमारी इकोनॉमी को काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन ये डिसीजन भी काफी ज्यादा सोच समझ के और बैलेंस के हिसाब से लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएं। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं पार्टनरशिप वाली सिनारियो, जैसे कि हमारे मेड इन इंडिया के सेक्टर में किया गया कि कैसे हम पार्टनरशिप के जरिए साथ में ग्रोथ करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर कुछ सिनारियो करा जाए कि कुछ लिमिट सेट करी जाए, यहाँ पर इतना ही % फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगे किसी सेक्टर को या फिर हमारी मार्केट को, और कहीं ऐसा भी ना हो कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना मिले। यानी कि हमारी पॉलिसी ऐसी भी नहीं हो, यानी कि हमें काफी द बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सो गाइस, आपको क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वहीं अगर आपने शेयर मार्केट में किसी सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है तो वो भी मुझे जरूर बताना। सो इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।